अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। साफी अरशद शरीफ को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया में मेजबान खुरम और वकार का किरदार भी अहम है और मजीद तहकीक तलब है। 23 अक्टूबर से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक कीनिया में होने वाले तमाम वाकयात, सफरी रिकॉर्ड, मोबाइल फोन डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल का जायजा रिपोर्ट भी फैक्ट फाइंडिंग का हिस्सा है। इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। इमानत, बताइएगा क्या इंकशाफात हुए हैं मजीद? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। 592 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली रिपोर्ट है, जिसमें जो इंकशाफात हैं वो भी सामने आए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि अरशद शरीफ को बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत कीनिया में बुलाया गया और वहाँ पर उनका कत्ल किया गया। और इसके अलावा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अरशद शरीफ वकार अहमद नामी शख्स जिसके फार्म हाउस पर रह रहे थे, उसका किरदार भी मशकूक है। और उनके भाई खुरम जो हैं, जो अरशद शरीफ की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनसे भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सवालात किए, लेकिन तसल्ली बख्श जवाबात नहीं मिले। और कमेटी की जानिब से ये बताया गया है कि वकार और खुरम से मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, क्योंकि उन दोनों शख्सियात को इल्म था कि अरशद शरीफ चूँकि 2 माह और 3 दिन उस फार्म हाउस पर अरशद शरीफ ने क़याम किया था। और अरशद शरीफ से जो USBs, उनका जो आईफोन था, इसके अलावा उनका आईपैड और जो उनसे जो सामान जो वॉलेट उनका मिला है, उसके बारे में भी जो वकार अहमद हैं और खुरम हैं उनको इल्म था। और ये भी बताया गया है रिपोर्ट में कि वकार अहमद जिसके पास अरशद शरीफ रह रहे थे, उसके कीनिया पुलिस समेत कीनिया की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उससे भी वकार अहमद के राब्ते थे और वो मुसलसल कीनियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनसे राब्ते में था। ताहम जब कमेटी की जानिब से सवालात किए गए वकार अहमद से, तो उन्होंने कमेटी को तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दिए। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अरशद शरीफ के बैरून मुल्क जाने की जो वजह थी, वो उन पर पाकिस्तान में जो मुकदमात दर्ज हुए थे उनकी वजह से अरशद शरीफ ने जून 2022 में UAE के वीज़े के लिए अप्लाई किया और अरशद शरीफ को 18 अगस्त 2022 तक का वीज़ा जारी किया गया। और जब अरशद शरीफ कीनिया पहुँचे तो वहाँ पर उनके वीज़े की जो मियाद है वो 20 दिन रह गई थी। और अरशद शरीफ ने अपने वीज़े की रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया और जो पाकिस्तानी हुकाम है उन्होंने वीज़ा उनका रिन्यू नहीं किया और उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। तो रिपोर्ट में ये बातें भी सामने आई हैं कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे खुरम, उनके बयान के मुताबिक जब फायरिंग हुई तो उसके बाद उनको ये मालूम नहीं हुआ कि अरशद शरीफ ज़िंदा हैं या कि वो वफ़ात पा चुके हैं। तो कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि खुरम का ये बयान मशकूक है, क्योंकि जो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसे करीब से गोली मारी गई है और खुरम जो है उसके साथ मौजूद था। तो खुरम को इस बात का यकीनी तौर पर इल्म होना चाहिए था कि अरशद शरीफ को गोली लग चुकी है और अरशद शरीफ जो है वो ज़ख्मी है या वो वफ़ात पा गए हैं। ताहम खुरम के मुताबिक वो 18 किलोमीटर दूर गाड़ी को ले गए और जब वो फार्म हाउस पर पहुँचे तो तब उनको पता चला कि अरशद शरीफ जो है वो वफ़ात पा चुके हैं। तो खुरम के ये बयान जो है ये मशकूक करार दिया है कमेटी ने। और ये भी कमेटी ने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें ये बताया है कि खुरम और वकार से मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है और मज़ीद तहकीकात अभी इस मामले पर की जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तलब की थी और FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया था। गुज़िश्ता रात ही FIR दर्ज कर दी थी, इस्लामाबाद के मकामी थाने में दर्ज कर ली गई थी। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आपसे कुछ देर बाद 12:30 बजे केस की समाअत करेगा। बेंच कुछ देर बाद केस की समाअत करेगा। इमानत, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन इस मामले पर आगाह कर रहे थे।